चलो। रुस्तम, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बताओ। वो ना, मैं किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जब किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हो तो मुझसे शादी क्यों की? क्यों? शादी के बाद कोई फिजिकल अफेयर नहीं रख सकते क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोले जा रही हो। शादी के बाद सभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, तो मैंने भी रख लिया। कम से कम तुम्हें सच तो बताया ना। और तुम्हें लगता है मैं ये सच जानने के बाद तुम्हारे साथ रहूंगा? हाँ, अगर मैं तुम्हें सच नहीं बताती तो तुम मेरे साथ ही रहते ना। और ये कितने दिनों से चल रहा है तुम्हारा ये अफेयर? यही 4-5 महीने बस। 4-5 महीनों से? और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। कितना भरोसा करता था मैं तुम पे। भरोसा मैं तुम पे करती थी, लेकिन तुमने भी तो यही सब कुछ किया। मैंने क्या किया? साफ साफ बोलोगी? और वैसे भी ना, बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया है। अब भी डाइवोर्स देता हूँ मैं तुम्हें। तो डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। डिवोर्स? डिवोर्स क्यों? मैंने तो बस फिजिकल रिलेशनशिप ही तो बनाया है किसी से। प्यार तो मैं अब भी तुमसे करती हूँ। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती ना तो बाहर किसी और के साथ फिजिकल नहीं होती। समझ में आया? ओह, तो प्यार करते हो तुम अब भी मुझसे? हाँ करता हूँ। तो फिर तुम किसी और के साथ सो के क्यों आए? पागल पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। तो फिर ये क्या है? तुम्हारे पॉकेट से निकला है ये? तुम अगर बाहर किसी और के साथ मुंह काला कर सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं? ये मेरी जेब में कहां से आया मुझे नहीं पता सच में। हाँ, जब सच पकड़ा जाता है ना तो सब के सब यही बोलते हैं। ट्रस्ट में सुमन, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता मेरी जेब में कहां से आया। बस रुस्तम, तुम क्या मुझे डिवोर्स दोगे? मैं दूंगी तुम्हें डिवोर्स। पागल वागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। ये लो, आ गया कॉल इसका, जिसके साथ तुम सोकर आए हो। मेरे दोस्त का कॉल है, लो सुन लो। भाई तुझे एक बात बतानी है। वो जब तूने अपना रुमाल दिया था ना, मैंने उसमें कंडोम रख दिया था। प्रिया एकदम से सामने आ गई थी और मैं तुझे बताना भूल गया यार। सही है भाई, सही टाइम पे कॉल करके तूने सब बता दिया, वरना सब खत्म ही हो जाता। क्या खत्म? कुछ नहीं, ऑफिस में मिलके बताता हूँ तुझे। सुन लिया? सच क्या है? कभी भी ना बिना सच जाने किसी को जज नहीं करना चाहिए। अरे कम से कम एक बार मुझसे पूछती तो सही कि किसका है क्या है। एक्चुअली मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने गुस्से में बोल दिया था। गुस्सा आ गया था? डाइवोर्स तक चली गई थी तुम। अगर वो फोन नहीं करता तो तुम मुझे सच में डाइवोर्स दे देती। हाँ, तो मैं क्या करती? मैं आपकी पत्नी हूँ, और पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई तीसरी लड़की नहीं। मैं मानता हूँ तुम ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम यार सच जानने की कोशिश तो कर सकती हो ना। पूछ तो सकती हो मुझसे। सॉरी ना। सॉरी ना? एक सॉरी बोल दो, सब ठीक हो जाएगा। अब चलो, ऐसे बहुत लेट हो गया मैं। ये लो, खाना खा लेना और मेरी गाड़ी से हटो, मुझे गाड़ी निकालनी है। मैडम खाना नहीं चाहिए हमें। तो आपको पैसे चाहिए होंगे, लेकिन इस वक्त पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं, पैसे भी नहीं चाहिए हमें। पैसे नहीं चाहिए? तुम और कुछ नहीं है मेरे पास? वो फोन दिखा देंगे आप हमें अपना थोड़ी देर के लिए? क्या कहा? तुम्हें फोन चाहिए मेरा? देखो, तुम मेरे लिए अनजान हो और मैं किसी अनजान को ऐसे अपना फोन नहीं दे सकती। अगर तुम मेरा फोन लेके भाग गए तो? नहीं, हम आपका फोन लेकर नहीं भागेंगे। वो हमारा बैग भी यहीं पे है, चाहे तो आप इसे रख लीजिए। बस एक बार घर पे फोन करना था। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ये लो, लेकिन जल्दी करना। ठीक है, अभी जल्दी दे दूंगा आपको फोन। हेलो, हाँ भैया नमस्ते। मैं बोल रहा हूँ अक्षय, मुजफ्फरनगर से। अब कॉल क्यों किया तूने? लड़के तो बहुत गुस्से में गया था अपनी भाभी से।
भैया हम बस से जा रहे थे, पता नहीं किसी ने हमारा पर्स और फोन चोरी कर लिया। सारे पैसे पर्स में थे, बस हमारे पास ये कपड़े वाला बैग बचा हुआ है। अगर आप कुछ पैसे भेज देते भैया तो बड़ी मेहरबानी होती। देख, मैं कुछ नहीं भिजवाने वाला तुझे, और यहाँ पे आने की भी जरूरत नहीं है। नहीं भैया, हम घर भी नहीं आएंगे, बस एक बार हमारी नौकरी लग जाएगी फिर हम आपके सारे पैसे दे देंगे। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। जब तू यहाँ से गया था ना, तभी मैंने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे। और हाँ, यहाँ पे वापस आने की जरूरत नहीं है। चलो फोन रख। भैया सुनिए तो, ये लीजिए आपका फोन। वैसे किसको फोन किया था तुमने? वो बड़े भैया को फोन किया था। ओह, वैसे तुम यहाँ के नहीं लग रहे, गांव से आए हो क्या? हाँ मैडम, आप सही कह रहे हैं, हम यहाँ के हैं ही नहीं। हम गांव से आए थे यहाँ 2 पैसे कमाने के लिए। दरअसल क्या है ना कि भैया हमसे बहुत प्यार करते थे। ये लड़की कौन है? कहीं रुस्तम का इसके साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। 1 मिनट, अगर इसे अभी पकड़ा तो कोई ना कोई बहाना बना के ये बच जाएगा। इसे तो मैं रंगे हाथ पकड़ती हूँ। ठीक है, आराम से जाना है। ओह, आ गए तुम? आजकल बड़े लेट आ रहे हो। हाँ, वो आजकल ट्रैफिक कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए लेट हो जाता हूँ। और खाने में क्या बना है? ट्रैफिक में लेट हो जाते हो या फिर अपनी महबूबा से मिलके आते हो इसलिए लेट हो जाते हो? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ रुस्तम। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कैसे तुम अपनी माशुका के गले लग रहे थे। सुमन, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। सीरियसली रुस्तम, अभी कुछ और बाकी रह गया सोचने के लिए। अगर मुझे ये बात कोई और बताता ना तो मैं कभी बिलीव नहीं करती, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे मैं तो ये सोचती हूँ कि कैसी औरत है वो, एक औरत होकर दूसरी औरत का घर बर्बाद कर रही है। उसे शर्म नहीं आती? बस सुमन बस, उसके बारे में ना एक शब्द नहीं सुन सकता मैं। अरे जिसके बारे में तुम इतनी बकवास कर रही हो ना, वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी बहन है। ओह, तो अब तुम पकड़े गए तो उसे बहन बना लिया? एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हर मर्द पकड़े जाने पर कोई ना कोई बहाना जरूर बनाता है। और तुम मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारी कौन सी बहन है जिसे मैं नहीं जानती अभी तक? अरे तुम इसलिए नहीं जानती उसे क्योंकि वो मेरी मुंह बोली बहन है, और उसने मुझे बचपन से राखी बांधा है। तो तुम्हें सच जानना है ना, तो सुनो। भैया, आप 1 लाख रुपए लिया है। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कैंसर है, उनका लास्ट स्टेज है। अगर मैंने उन्हें 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरे पति नहीं बचेंगे। ये लो, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, और जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है ना, पैसे की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और अपने पति का अच्छे से इलाज कराना। थैंक यू भैया। रो मत। आराम से जाओ। रोहित की तबीयत कैसी है? वो तो ठीक है भैया, लेकिन दवाइयों का खर्चा इतना ज़्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और घर पे कोई क्या बात है भाई, 17 Pro Max ले लिया? हाँ भाई, कल ही लिया मैंने। सही है भाई, इतना कुछ कैसे? रुक, मैं तुझे बताता हूँ। देख, ये है 1 विन। इसमें कॉइन फ्लिप गेम को ओपन करना है, और इसमें मैंने 500 रुपये लगाया, और चूज़ करना है कि हेड आएगा या टेल आएगा। और मैंने चूज़ किया हेड, और हेड पे क्लिक कर दिया, और ये देख, मैं जीत गया 940 रुपये। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ भाई, और अपने जीते हुए पैसों को ना तू 1 मिनट में अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। बट ये गेम खेलूंगा कैसे? इस गेम का लिंक तुझे कमेंट बॉक्स के पिन में मिल जाएगा, तो जा डाउनलोड कर और पैसे कमा। अभी करता हूँ डाउनलोड भाई। हाँ जा। आई एम सॉरी रुस्तम, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। वैसे ही कहूँ तो मैंने जब तुम दोनों को गले लगते हुए देखा तो मुझे लगा कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? एक्चुअली वो जो हमने एफडी करवाई थी,
वो मैंने उसके इलाज के लिए तुड़वा दी, और मैं नहीं चाहता था तुम्हें पता चले और तुम परेशान हो, क्योंकि वो पैसे तुमने बहुत मेहनत से जमा किए थे। रुस्तम, तुम्हारे या मेरे पैसे अलग हैं क्या? अगर तुम मुझे बोलते तो मैं क्या तुम्हें मना कर देती? सॉरी, आज के बाद तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। हाँ, और आज के बाद मुझसे कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ।